इस कार्यक्रम के आयोजक हैं भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट रजिस्टर्ड एवं आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ सह परिवार, श्री सुभाष जैन संस्थापक, प्रियंक जैन अध्यक्ष, आकाश जैन उप प्रधान, ममता जैन महामंत्री, शुभम जैन कोषाध्यक्ष, हर्ष जैन प्रचार मंत्री। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 मजनेंद्र जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, 20 से 25 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली के नंगली पूना स्थित खेड़ा कला के आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ की पावन धरा पर श्री 1008 मजनेंद्र जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज की 100वीं जन्म जयंती पर आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस महोत्सव में अंतेवासी राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञसागर जी मुनिराज का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की चौथी कड़ी में 23 अप्रैल 2025 को आयोजित हुए कार्यक्रम की मनमोहक झलकियों का अवलोकन कराते हैं। महोत्सव के प्रत्येक दिन की तरह ही भक्तों ने 23 अप्रैल 2025 को प्रभु तप कल्याणक का शुभारंभ भी प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं तं पं पं मं मं ममे हमे हमे शमे शमे तमे तम हमे पमे झमे झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं त्रां त्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रने जन्मं सेचयामि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्वसावणम, चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्बो मंगलम। तत्पश्चात समस्त भक्तों ने प्रभु की प्रातःकालीन मंगल आरती की। इसी बीच भक्तों ने आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उपस्थित महानुभावों का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद भक्तों ने प्रतिदिन की तरह उत्साह और उमंग के साथ पूजन एवं विधान किया। श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्रीशयान स्वस्ति स्वस्ति। विधान करते हुए समस्त भक्त प्रभु भक्ति में झूम झूम कर आनंद प्राप्त कर रहे थे। ओम ऋषिदेव सगुरु विद्यमान विशिष्टानंदन सिद्ध परमेष्टि पूजन जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। ओम रे जन्म कल्याणक प्राप्त श्री ऋषिवादि महावीर पर्यंत चतुर्वेद तीर्थंकर सवे आत्रे तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापिनम। इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों का पुनः स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में उपस्थित महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य श्री ने ये जगह, ये गुरुकुल की जगह, ये पीछे तक, और देखिए आप चमत्कार देखिए, आचार्य श्री के आशीर्वाद से आज जंगल में जो मंगल हुआ है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, हमने सुना तो बहुत है कि जंगल में मंगल हुआ, लेकिन आज हमें प्रत्यक्ष में देखने को नसीब हुआ है। वास्तव में जहाँ 4 दिन पहले आने का भी रास्ता नहीं था, वहाँ 4 दिन के अंदर अंदर इतना भव्य आयोजन होना निश्चित रूप से ये गुरु कृपा का ही कमाल है। तदुपरांत भक्तों ने आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी महाराज का
पुनः पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आज ये सौभाग्य से मिले, वंदना तेरे चरण तले, आज ये सौभाग्य से मिले। पाद प्रक्षालन करने के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव को मां जिनवाणी प्रदान की। तत्पश्चात भक्तों ने विधान करते हुए क्रम अनुसार मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। जन्मंगल प्राप्त श्री चंद प्रवचनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। परिग्रह सदा दुख का कारण था, है और रहेगा। परिग्रह यदि सुख का कारण होता तो हमसे महान पुण्यशाली तीर्थंकर होते हैं। चक्रवर्ती होंगे 6 खंड के राजा, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुखी यदि कोई होते हैं तो वो तीर्थंकर होते हैं। इसके बाद भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंत्री जी का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत गुरुदेव प्रज्ञसागर जी महाराज ने आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ के बारे में मंत्री जी को जानकारी प्रदान की। आचार्य जी का देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान था। हजारों विद्वानों को उन्होंने पुरस्कार देके सरस्वती माँ की सेवा की है, जिनवाणी माँ की सेवा की है। ऐसे आचार्य गुरु विद्यानंद महाराज जी की जन्म शताब्दी के महोत्सव के उपलक्ष्य पर यहाँ पर आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ बनाया गया, जहाँ बच्चों को संस्कार मिलेंगे, लौकिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षाएं, सभी प्रकार की शिक्षाएं जो हैं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी ने अपने विचार व्यक्त किए। भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वो बची हुई इसलिए है, 1000 वर्षों की गुलामी के बाद भी, कि उस समय भी शिक्षा और धर्म और संस्कार, धर्म का अर्थ संस्कार ही है, धर्म से ही हमें संस्कार मिलते हैं, उनका जब मिश्रण होता है तो समाज ठीक रहता है, तो संस्कृति बचती है, संस्कृति में भी उत्थान होता है। तदुपरांत महाराज नाभिराय का दरबार लगाया जाता है, जिसमें इंद्र द्वारा युवराज की वैवाहिक सम्मति एवं विवाह संस्कार की क्रियाएं की गई। मेरे मन में पानी ग्रहण संस्कार कराने का विचार बना है, आपका क्या विचार है? आदि कुमार के राजभवन में जाकर उनसे आज्ञा प्राप्त करके प्राणी ग्रहण की व्यवस्था प्रदान करता हूँ। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। शोक पुराओ, मंगल गाओ, आज प्रभु जी मोरे अंगना में आए, आज प्रभु जी मोरे अंगना में आए। हरदी रंग पीले हते बनना, हरदी रंग पीले हमारे बनना, हरदी रंग पीले हमारे बनना। विवाह की इन क्रियाओं में सम्मिलित लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हरदी रंग पीले हमारे बनना, आज आदि की शादी है, आज आदि की वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगने मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगने मुहूर्त। सजी गए कैसे देखो दूल्हे की भोली सूरत, सजी गए देखो कैसे दूल्हे की भोली सूरत।
की शादी है। विवाह की क्रियाएं होने के उपरांत आदि कुमार के राज्याभिषेक एवं राज्य तिलक आदि की मांगलिक क्रियाएं की गई। कि युवराज अब योग हो गए हैं, क्यों ना राज्य का कार्यभार युवराज आदि कुमार को सौंप दिया जाए। क्षीर सागर से जल भर लाई, देखो अष्ट देवियां आई। क्षीर सागर से जल भर लाई, देखो अष्ट देवियां आए। हवा पूरब से आई, सुनो बहनों और भाई, ओ कैसी घड़ियां सुखाने आई रे, घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां। तदुपरांत सौधर्म इंद्र सहित समस्त इंद्रगण नाना प्रकार की भेंट लाकर महाराज आदि कुमार जी के दरबार में पहुंचकर महाराज की अधीनता स्वीकार करते हैं। इसके बाद राज्य के लोग अपनी समस्याओं को लेकर महाराज आदि कुमार जी के समक्ष आते हैं। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। तब महाराज उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें षष्ठ कर्मों का उपदेश देते हैं। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगने उगने हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इसके बाद महाराजा आदि कुमार जी अपनी दोनों बेटियों ब्राह्मी एवं सुंदरी को शिक्षा देते हैं। तदुपरांत सौधर्म इंद्र की आज्ञा से महाराजा आदि कुमार के दरबार में सुंदर नृत्यांगना नृत्य करने के लिए उपस्थित होती हैं और उसकी नृत्य करते करते मृत्यु हो जाती है। मेरे चित्त की धुन, मेरे आदिनाथ सुन, मेरे आदिनाथ सुन, मेरे चित्त की धुन, मेरे आदिनाथ सुन। इस दृश्य को देखते ही महाराजा आदि कुमार को सांसारिक मोह माया से वैराग्य हो जाता है। महाराजा आदि कुमार को वैराग्य होते ही स्वर्ग लोक से लोकांतिक देव उपस्थित होकर महाराज के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आज आपके वैराग्य की कोटि कोटि अनुमोदना करता हूँ। तदुपरांत महाराजा अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को बुलाकर उन्हें अपना राज्य सौंप देते हैं। हे भरत, आप ध्यान से सुनो। अब मैंने अब विचार कर लिया है कि मैं आया किस काम के लिए था, कर क्या रहा हूँ। अब भरत, आप इस राज्य का संचालन करोगे। इसके बाद सौधर्म इंद्र द्वारा महाराज आदि कुमार का दीक्षाभिषेक किया जाता है। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतिम दीक्षाभिषेकम करोमि। इसके बाद महाराजा आदिनाथ जी स्वर्गों से लाई गई पालकी में आरूढ़ होते हैं। इसी बीच आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी मुनिराज बताते हैं कि संयम धारण करने वाले मनुष्य ही पालकी को उठाकर वन की ओर ले जाते हैं। तुम्हें भी मनुष्य पर्याय में आकर के संयम धारण करके मुनि बन करके मोक्ष जाना है। इसलिए जो संयम धारण कर सकता है आप उसका बहुमान सम्मान रखें। मनुष्यों को पहले उठाएं पालकी, और इसके बाद आप सब उठा करके भगवान को जो है वन की ओर ले जाएं। माँ तो बिलक रही है, लेकिन उसी समय स्वर्गों के देव आ जाते हैं और इधर से मनुष्य आ जाते हैं। अरे रुक जाओ, इस वैराग्यमयी दृश्य को निहारने वाला प्रत्येक जीव भावुकता के साथ इन पलों की अनुमोदना कर रहा था। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से,
रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से वहाँ उड़ से चला गेट तक जाएंगे और लौट आएंगे। अरे वहाँ से अरुण जी हरी भरी डाल से। तदुपरांत महाराज आदिनाथ जी वन में पहुंचते हैं, जहां आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी मुनिराज ससंग ने अपने कर कमलों से दीक्षा संस्कार प्रदान किए। ओम रूम नमो हरियाणा रूम पश्चिम दिशाता आगत विघ्नान निवारय निवारय एतान सर्वान रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। सम्मति नानि दंसन वीर्ये स्वयं तवे व्यवगहणम आय गुरु लघु महुआवाहम अट्ठी गुणा होन्ति सिद्धाणम षष्ठी रिद्धि समृद्धि गर्दरेभ्यो नमः। ओम ह्री चतुष्षष्ठी रिद्धि समृद्धि गर्दरेभ्यो नमः। ओम ह्री चतुष्षष्ठी रिद्धि समृद्धि गर्दरेभ्यो नमः। जैनेश्वरी दीक्षा यानी दुनिया की संपूर्ण वस्तुओं से मोह माया त्याग कर सभी से राग द्वेष के बिना सिर्फ आत्म कल्याण कर मोक्ष पथ की ओर बढ़ना है, जिसकी ओर प्रभु आदिनाथ जी बढ़े थे और वही दृश्य हम देख रहे हैं। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो अरिहंताणम सट जीव निकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादि गुणोपेतमिदं पिच्चिका पिच्चिकोपकरणम घ्राण घ्राण स्वाहा। इसके बाद उपस्थित भक्तों ने संध्याकालीन बेला में तप कल्याणक के अवसर पर प्रभु की आरती की। इसके बाद कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। यह सत्य है कि जैन धर्म में आपकी आस्था है, परंतु अब आपका विवाह हमारे साथ हुआ है। हम चाहते हैं अब तुम अपने जैन धर्म को भूलकर हमारे धर्म को भली भांति जान सको, फिर देखना तुम्हें कितनी सुख शांति प्राप्त होगी। सुख शांति। इस प्रकार से प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। ये कौन सी धर्म शास्त्र में लिखा है कि एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाकर सुख शांति प्राप्त होती है? दर्शकों, नई दिल्ली के आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ की पावन धरा पर आयोजित हुए श्री 1008 मजनेन्द्र जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होकर भक्तों ने असीम पुण्य का बंद किया। महोत्सव के प्रत्येक दिन की भांति चौथे दिन भी भक्तों ने अपार प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, महोत्सव की इस चौथी कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की 5वीं कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट रजिस्टर्ड एवं आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ सह परिवार, श्री सुभाष जैन संस्थापक, प्रियंक जैन अध्यक्ष, आकाश जैन उप प्रधान, ममता जैन महामंत्री, शुभम जैन कोषाध्यक्ष, हर्ष जैन प्रचार मंत्री।